आज सुबह 11 बजे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का होगा अंतिम संस्कार। अमित शाह और नितिन नबीन समेत कई बड़े नेता होंगे शामिल। कल प्लेन क्रैश में हुआ था निधन। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के विमान हादसे का एक और सीसीटीवी सामने आया है। नई फुटेज में गिरता दिख रहा है विमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजीत पवार के निधन पर शोक व्यक्त किया है। कहा, अजीत पवार जी लोगों के नेता थे जिनका जमीनी स्तर पर मजबूत जुड़ाव था। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने अजीत पवार के निधन पर दुख जताया है। प्रियंका गांधी ने कहा, समस्त पवार परिवार और उनके समर्थकों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। अजीत पवार की मौत मामले में ममता बनर्जी ने जांच की मांग की है। अखिलेश यादव ने कहा, ममता बनर्जी ठीक कह रही हैं, जांच होनी चाहिए। अजीत पवार की मौत पर बोले शरद पवार, ये पूरी तरह से हादसा है, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। एनसीपी प्रदेश कार्यालय के अंदर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए फूट फूट कर रोने लगे कार्यकर्ता। कार्यालय में पसरा मौत का मातम। पार्टी दफ्तर में एनसीपी का झंडा उतारा गया। बारामती में प्लेन क्रैश की सह पायलट थी कैप्टन शांभवी पाठक। दिल्ली में शांभवी के घर में गम का माहौल है। शांभवी ने इंटरनेशनल कमर्शियल पायलट अकादमी से कमर्शियल पायलट की ट्रेनिंग ली थी। यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की पीठ करेगी सुनवाई। सामान्य वर्ग के खिलाफ भेदभाव का है आरोप। आज लखनऊ में योगी सरकार की होगी कैबिनेट बैठक। सुबह 11 बजे लोक भवन में 29 प्रस्ताव पर लग सकती है मोहर। 10 लाख टीचर्स को मिलेगा कैशलेस इलाज। आज पटना में होगी बिहार कैबिनेट की अहम बैठक। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शाम 4 बजे होगी ये बैठक। बड़े फैसलों पर लग सकती है मोहर। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के साथ गणतंत्र दिवस समारोह का आज होगा भव्य समापन। विजय चौक पर सुनाई देगी भारतीय धुनों और देशभक्ति से ओतप्रोत संगीत की गूंज। यूपी के हापुड़ में हैवानियत का मामला सामने आया है। यहां जाति विवाद के बाद एक मां और उसके बेटे के साथ की गई मारपीट। हाथ जुड़वाकर निकाला गया जुलूस। वायरल फुटेज में आरोपियों ने पीड़ित मां बेटे से जबरन अंबेडकर की प्रतिमा के सामने रगड़वाए नाक। जूतों की माला पहनाने का घिनौना कृत्य करते हुए कैद। हरियाणा के फरीदाबाद में 12वीं की छात्र पर जानलेवा हमला। अर्धनग्न कर लात घूंसों और डंडों से पीटा। गले में सुआ घोंपा। घसीटते हुए की कार में डालने की कोशिश। सीसीटीवी में कैद हो गई है पूरी वारदात और उस आधार पर पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। फिलहाल आपसी रंजिश का मामला बताया जा रहा है। घायल युवक का अस्पताल में इलाज जारी है। राजौरी के बथनी इलाके में गड्ढे में जाने से फट गया गाड़ी का टायर। बेकाबू होकर पलट गई गाड़ी। हादसे में 10 यात्री घायल। अस्पताल में कराए गए भर्ती। इसको मिली बड़ी कामयाबी। कोडिंग अफसरप सरगना शुभम जायसवाल के 3 करीबी सिद्धार्थनगर से गिरफ्तार। तीनों से खुल सकते हैं बड़े राज। चेन्नई में शेखपुरा के 3 लोगों की सामूहिक हत्या। बदमाशों ने पति और पत्नी के साथ 2 साल के मासूम की दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी। अलग अलग जगहों पर फेंके गए शव। छानबीन के दौरान पिता और पुत्र का शव मिल गया है। मां के शव की तलाश अभी भी जारी है। चेन्नई पुलिस ने 7 लोगों को हिरासत में लिया है। शुरुआती पूछताछ में यौन शोषण और आपसी विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है मामला। मोहाली एसएसपी ऑफिस के बाहर युवक की हत्या। बाइक पर आए 2 हमलावरों ने कार से उतरते ही युवक पर बरसाई गोलियां। तन गोली लगने से मौके पर ही गुरप्रीत की मौत हो गई। गुरदासपुर में मेडिकल स्टोर के मालिक पर बदमाशों ने की फायरिंग। गंभीर हालत में अस्पताल ले जाते वक्त दुकानदार की मौत। पुलिस मामले की कर रही है जांच। पश्चिम बंगाल के मालदा से मछुआरे के भेष में गंगार घाट से हथियार तस्कर गिरफ्तार। आरोपी साबिर आलम के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद। झारखंड के साहिबगंज जिले का रहने वाला है आरोपी। यूजीसी के नए प्रावधानों के विरोध में करणी सेना ने जयपुर में निकाली मशाल रैली। सरकार को दी चेतावनी। इन
प्रावधानों को वापस नहीं लिया गया तो राजस्थान विधानसभा घेराव की रणनीति का करेंगे ऐलान। कैसरगंज के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने एक वीडियो साझा किया है। वीडियो में गांव के कुछ बच्चों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। बृजभूषण सिंह यूजीसी कानून पर रख रहे हैं अपनी बात। बोले ये कानून समाज में भेदभाव करेगा पैदा। कश्मीर में भारी बर्फबारी के बीच पुलवामा में देखने को मिला समर्पण की मिसाल। बर्फ से ढकी सड़कों से गुजरने के लिए गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर बशारत पंडित ने किराए पर ली जेसीबी पहुंची सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शोपियां। थाईलैंड की महारानी चकनू सिनीनाथ वांगवजीरा पहुंची घोसी। जलेबी और फल का लिया स्वाद। देखने उमड़ी भीड़ के प्रति आभार जताया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 करेंगी पेश। 1 फरवरी को आएगा देश का बजट। 2 अप्रैल तक चलेगा 2 चरणों में चलने वाला बजट सत्र। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का विपक्ष पर हमला। बोले राष्ट्रपति के संबोधन के दौरान विपक्ष के बर्ताव से देश शर्मसार। कल वंदे मातरम की 150वीं जयंती के उल्लेख और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को श्रद्धांजलि देने के दौरान विपक्ष ने किया हंगामा। राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की संसद के मकर द्वार पर सामान्य शिष्टाचार मुलाकात। संसद परिसर से सामने आए दोनों नेता की बातचीत का वीडियो सामने आया। पटना नीट छात्रा मौत मामले में पप्पू यादव का संसद में प्रदर्शन। कहा एसआईटी पर विश्वास नहीं, मामले में सीबीआई जांच हो। बिना स्नान किए रवाना हुए अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। प्रयागराज माघ मेले से बिना स्नान किए ही रवाना हो गए शंकराचार्य। कहा भारी मन से बगैर स्नान किए जा रहा हूं। यूपी में हिंदुओं की नहीं मुगलों की सरकार है। मुश्किलों में घिरे पूर्व मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा। एक बार फिर मुश्किलों में घिर गए हैं पूर्व मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा। सुंदर श्याम के घर पर ईडी और इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। सुंदर श्याम अरोड़ा पर लगे हैं भ्रष्टाचार के आरोप। भोपाल में इमारत में लगी है भीषण आग। भारत माता डिपो चौराहे के पास लगी है ये आग। दमकल की गाड़ी ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लखनऊ में आग की चपेट में आई कई दुकानें। दमकल कर्मियों ने करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। सरोजनी नगर थाना क्षेत्र की है घटना। हरिद्वार के कनखल में टेंट के गोदाम में लगी आग। देखते ही देखते आग ने लिया विकराल रूप। दमकल की गाड़ियों पर आग ने पाया काबू। ग्रेटर नोएडा में कार चालक ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी को कार की बोनट से घसीटा। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर तलाश में जुटी पुलिस। AWHO टाउनशिप के पास की घटना। बिहार के दरभंगा में दिखा दारोगा का तांडव। महिला डॉक्टर से बदसलूकी का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस की कार्यशैली पर उठ रहे हैं सवाल। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने रोहिणी में किया 3 बदमाशों का हाफ एनकाउंटर। दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में गिरफ्तार की पर किया काबू। गोली लगने से घायल हुए आरोपी। लखनऊ में गाड़ी हटाने को लेकर खूनी संघर्ष। बुजुर्ग को पीट पीट कर किया लहूलुहान। निगोहा थाना क्षेत्र के रत्नापुर की है वारदात। बुलंदशहर में अवैध कॉलोनियों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। बिना नक्शा पास किए बनाए फ्लैट भी किए गए सील। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल रहा मौजूद। कानपुर के जिला अस्पताल में स्टाफ ने लगाए ठुमके। नर्सिंग स्टाफ वार्ड मेंबर के साथ कुछ कर्मचारी अस्पताल परिसर में फिल्मी गानों पर करते नजर आ रहे हैं डांस। वीडियो वायरल होने के बाद मचा बवाल। अस्पताल प्रबंधन ने दिए जांच के आदेश। दोषी पाए जाने पर कर्मचारियों के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई। एमपी के अशोकनगर में छात्र छात्राओं का स्टंटबाजी का वीडियो वायरल। वाहनों की खिड़कियों पर बनाई रील। गाड़ी नंबर की पहचान कर पुलिस कर रही है आरोपियों की तलाश। चौथे T20 भारतीय टीम का विजय रथ रुका। 165 पर ऑल आउट हुआ भारत। न्यूजीलैंड ने 50 रन से जीता मैच। शिवम दुबे की तूफानी पारी बेकार। 5 मैचों की सीरीज में लगातार 3 मैचों में जीत हासिल कर पहले ही टीम इंडिया अपने नाम करा चुकी है सीरीज। आखिरी मैच अभी खेला जाना बाकी है।